तो भैया रोल सर, ये फेयर कल से शुरू होने वाला है, कितने एग्जीबिटर आगे की उम्मीद है, कितने उसमें? इसमें करीबन 3100 एग्जीबिटर हैं और इस बार हमें लग रहा है ये फेयर अच्छा जाएगा क्योंकि हमारा जो फोकस है, जिस तरीके से हमारे एग्जीबिटर्स से मेहनत की है और जो नए रुझान हैं, नए डिज़ाइंस हैं और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स काफ़ी नए ला रहे हैं और हमें लग रहा है ये बहुत अच्छा जाएगा ये फेयर। और वैसे अब सर आप सिंगल बोलिए। हाँ, और इसमें ये भी है, इस बार जिस तरीके से हमने रजिस्ट्रेशंस देखे वो अभी तक का जो हमारा आ रहा है पिछले 5 साल का सबसे रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उम्मीद है कि भी काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। नंबर कितना है सर रजिस्ट्रेशन का? रजिस्ट्रेशन के करीब 5000 रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ चुके हैं और उम्मीद है कि और अगले 5-6 दिन में और बढ़ेगा। कितने देश से बाहर से? जैसे अभी हमने पहले बताया था, तकरीबन 100 देशों से बायर्स आ रहे हैं और इवन जो कंट्रीज हमें लगता है कि इस वॉर की वजह से अफेक्ट है, उन कंट्रीज से भी बाहर आ रहे हैं। सर, वैश्विक मंदी की बात की जा रही है तो उसका इम्पैक्ट कितना आएगा मेले पर? कोई इम्पैक्ट दिख रहा है? देखिए, जनरल चैलेंज तो है इंटरनेशनल, लेकिन अभी जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हमारे पास आए हैं बाहर का जो रुझान दिख रहा है, हमें लग रहा है कि भी हम फेयर बेटर करेंगे। वैसे तो फेयर के बाद ही बता पाएंगे एग्जैक्टली, लेकिन रजिस्ट्रेशन से हमें इंडिकेट होता है कि भाई उसका कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए अभी तक। अमेरिका के चुनाव इम्पैक्ट करेगा सर इसको? बिजनेस होने का अमेरिका के चुनाव का इम्पैक्ट आएगा सर इस पर? अमेरिका का चुनाव तो अब अगले 2 हफ्ते में ही चुनाव है। यहाँ जो बाइंग होती है अगले 6 महीने के हिसाब से होती है, तो वो बाहर आ रहे हैं। हमसे सबसे ज़्यादा बाहर ही हमारे अमेरिका से आ रहे हैं। जो फिगर्स आई हैं, हाईएस्ट बाहर अमेरिका से आ रहे हैं। सर, हर बार का मुख्य आकर्षण क्या है सर? मतलब इस बार मेन जो हम सस्टेनेबिलिटी पे, रिसाइकलिंग पे काफ़ी फोकस है हमारा, और उसके लिए हमने थीम भी वैसे ही बनाई है और अलग बूथ भी बनाए और नए नए मटेरियल्स भी हम शोकेस कर रहे हैं जो इंडिया से इस तरफ ले जा सके। नेचुरल मटेरियल्स से आगे हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, थैंक यू। लेकर के हम कहें कि कोई फेयर में कोई बहुत बड़ा परेशानी आएगी, किसी बायर ने कैंसिलेशन के लिए 2, 4, 5, 10 ने अगर कैंसिलेशन लिखा है तो 15-20 ने एक्स्ट्रा नंबर भी लिखा है कि यहाँ आएंगे, तो ऐसा कोई नंबर नहीं आया है। इजराइल से संख्या कम हुई है। इजराइल से पहले करीब 35 लोग आते थे, अभी 5-6 लोगों ने कंफर्म किया है। तो लेकिन लेबनान जैसी कंट्री से भी 15 लोग आ रहे हैं, तो आप मान के चलें कि इसका कोई डायरेक्ट असर नहीं हुआ है और आप इसका कोई बड़ा ऐसा प्रत्यक्षित बहुत ज्यादा हमें प्रभाव दिखाई नहीं देगा। अमेरिका में भी मंदी का असर नहीं है, क्योंकि जो प्रेजेंट किया गया फेयर को, उसको फ्यूचरिस्टिक प्रेजेंट किया गया है। देखिए, बिजनेस तो सबको करना है, धंधा सबको करना है। जो आदमी आज बिजनेस नहीं कर रहा है या जो मंदी की वजह से बिजनेस कर रहा है, वो कम करेगा या ज्यादा करेगा, लेकिन अगर उसको कोई नया दिख गया तो उसको नया देखने में भी आगे आने मिलेगा। दूसरा, हम मान के चल रहे हैं कि इलेक्शन नवंबर में होने के तुरंत बाद एकदम से मार्केट खुलेगी। खासतौर पर दिसंबर और जनवरी में जैसे ही क्रिसमस खत्म होगी तो सब सामान खाली होगा, फिर लोगों को सामान चाहिए। तो ऐसे में अक्टूबर का फेयर एक अपने आप में हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट फेयर रहता है। अब हम आपको इसी के बारे में एक और इसमें एडिशन करना चाहता हूँ। पहले हम लोग अक्टूबर फेयर के तुरंत बाद 3.5 महीने में और फरवरी में फेयर होने की वजह से फरवरी फेयर हमारा थोड़ा ढीला हो जाता था, और अक्टूबर फेयर की डेट्स हैं जो हमारी चाइना में जो गैंगजोउ शो होता है उसके साथ थी। 19 को जब यहाँ 20 को फेयर खत्म हो रहा है तो चाइना 21 तारीख से चालू हो रहा है, तो हमने ऐसा ओवरलैप किए थे। इस बार फेयर की मैनेजमेंट कमेटी ने, खासतौर पे हमारे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब और हमारे वर्मा जी ने ये तय किया है सभी ने कि फरवरी के फेयर को शिफ्ट करके अप्रैल में किया जाए, और वहाँ गैंगजोउ शो 2 बार होता है, अक्टूबर और अप्रैल, तो दूसरा शो उनका अप्रैल में होता है। तो ऐसे ही जैसे फेयर की डेट्स हैं वैसे ही वहाँ 16 से 19 अप्रैल में हमारी फेयर की डेट्स रहेंगी, जिसको आप प्लीज सब जगह आप प्रचारित करें। और वो डेट्स जो हैं शुरुआत है, हो सकता है, सबसे बड़ी बात तो है कि 6 महीने का गैप होगा। 3.5 महीने के गैप में लोग सैंपल द्वारा बनाने में लोगों को तकलीफ होती है, उनको समझ आता है कि कल तो मैंने बनाया, आप द्वारा से कौन सा सैंपल एकदम से दे दूं। बाहर भी कई यार एकदम से 3.5 महीने में नहीं आना चाहते, तो फिलहाल 6 महीने का उनको गैप है। हो सकता है कि वो कितना लोगों को सूट करेगा, लेकिन कोई भी नया प्रयास करने के लिए हमें एक बार उसका छलांग लगानी पड़ती है। उस छलांग को लगा करके फिर हमें समझ आता है कि हम कहाँ पहुँचे।
तो ये हम उसमें लेके चल रहे हैं, फेयर की डेट्स को चेंज कर रहे हैं, अप्रैल में रख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका की मंदी और बाकी ये सब चलेगा, होता रहेगा, लेकिन अगर हमारे हौसले बुलंद हैं और हमारे यहाँ लोग अपने आप में काम कर रहे हैं तो मार्केट या मार्केट में काम करने के तरीके बदलेंगे, कोर्स करेक्शन होंगे, और उस कोर्स करेक्शन को करने में हम लोग जो है बड़े इजी रहते हैं, तो उस तरीके को हम आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, उसको हम साथ में अडॉप्ट करें। सही है, कैश एंड कैरी, तो इसका एक्चुअल वर्चुअल मीनिंग ये नहीं होता कि हम कैश दें और कैरी करें, ऐसा नहीं होता। लेकिन जितने भी हमारे निर्यातक हैं वो वास्तव में अभी तक एक्सपोर्ट्स में हैं, लेकिन देखा जाए तो पूरे विश्व की एक बड़ी आबादी वो हिंदुस्तान और चाइना में ही है। अगर इन दोनों की आबादी को देख ले तो हम विश्व की आधी आबादी से ज़्यादा हम लोग हैं। तो इसलिए इंडिया इज नॉट ओनली नाउ ए प्रोड्यूसर मार्केट, इंडिया इज ऑल्सो नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो कंज्यूमर मार्केट है, अभी हम उसको उस नज़र से देख नहीं रहे बहुत से लोग। जिस दिन हम उसको देखना शुरू करते हैं तो आप समझते हैं कि यस, एक बड़ी मार्केट में हम जा रहे हैं। इस मार्केट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे उत्पाद इतने उन्नत क्वालिटी के हैं, इतने अच्छी क्वालिटी के हैं कि हम लोग अगर उसको कभी भी डोमेस्टिक बेचना चाहें, अभी तक हमारे लोग हिंदुस्तानी जो एफ्लुएंट क्लास के हैं, धनी लोग जो हैं, वो अब्रॉड जाते हैं और जैसा अक्सर कहा जाता है कि बहुत बढ़िया टॉवल, इंडिया में लोग कहते हैं टॉवल नहीं मिलता अच्छा, और जब बाहर से टॉवल खरीद के लाते हैं, बाहर यहाँ आकर के देखते हैं उस पर वेल्सपन, ट्राइडेंट ये सब लिखा होता है, उसमें सिर्फ ट्राइडेंट लिखा होता है, सोचते हैं ट्राइडेंट बाहर का ही होगा, पता लगता है ट्राइडेंट तो लुधियाना से गया है, वेल्सपन तो बॉम्बे से गया है। तो बेसिकली इंडिया के प्रोडक्ट होते हैं। तो जो बेस्ट क्वालिटी है, इवन हम मैंगो के बारे में ही कहते हैं साहब, बेस्ट मैंगो जो है इंडिया में नहीं मिलता हमें, बेस्ट मैंगो तो एक्सपोर्ट हो जाता है। तो जो एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट है वो हमारे बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो अभी तक हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी तक हम इंडिया के अंदर उसको नहीं दिखाते मार्केट में। ऐसे में बहुत से लोग जाना चाहते हैं, लेकिन लोगों को अभी उसकी आदत नहीं है और लोग करने के तरीके में। हमारी प्रॉब्लम है कि हम छोटी क्वांटिटी नहीं देना चाहते हैं। जो क्वांटिटी है हमारी, हम सब लोग कहते हैं कि साहब हम बड़ी क्वांटिटी देंगे, कंटेनर लोड ही देंगे। तो ऐसे में हमारा एक कैश एंड कैरी का कंसेप्ट आया, जिसमें हम छोटी छोटी क्वांटिटी हम लोगों को दे सकते हैं, लोग बना करके रेडी रखेंगे और एक जगह में सब लोग ऐसे लोग बैठेंगे और इकट्ठा ऑर्डर लिख के वो उसके बाद हम उसको सप्लाई करेंगे। दिलीप जी इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि वो आप संस्था से जुड़े हैं। एक मेन फर्क है, अभी तक हम जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम ऑर्डर लेकर के 60 दिन 90 दिन में बना के हम बेचते हैं। कैश एंड कैरी में हम पहले स्टॉक रखेंगे और कस्टमर को जब जरूरत हो हाथों हाथ वो ले जाए। ये कॉन्सेप्ट अब ये काफ़ी प्रोमिनेंट हो रहा है इंटरनेशनली। इनको स्टॉक चाहिए, वो 3 महीने 4 महीने बाहर कोई वेट नहीं करना चाहता है, क्योंकि पता नहीं क्या सिचुएशन होती है। तो जिनके पास स्टॉक होता है, ये इसमें जितने लोग भी पार्टिसिपेट करें वो स्टॉक रखते हैं और बाहर अपने हिसाब से उसको स्टॉक हो जाता है। ये मेजर फर्क है कैश एंड कैरी और नॉर्मल।